नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 1971 में रिलीज एक्शन ड्रामा से भरपूर मेरा गांव मेरा देश फिल्म के ढेरों सारे अननोन फैक्ट, फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म के कलाकारों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा गांव मेरा देश ये फिल्म 25 जून 1971 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन राज खोसला द्वारा किया गया है। इसमें धर्मेंद्र नायक भूमिका में और विनोद खन्ना खलनायक की भूमिका में है। आशा पारेख भी इसमें मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म हिट रही थी एवं इसके गीत प्रसिद्ध हैं। इस फिल्म के निर्देशक राज खोसला जी थे और इस फिल्म के निर्माता लेखराज खोसला और भोलू खोसला जी थे। इस फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे। इस फिल्म में हवलदार मेजर जसवंत सिंह और चोर अजीत की गिरफ्तारी करता है और उसे पुलिस को सौंप देता है। कानून की प्रक्रिया के बाद उसे 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जेलर उसे रोजगार के लिए जसवंत सिंह से संपर्क करने के लिए कहता है। जसवंत उसे अपने खेती के काम में मदद करने के लिए कहता है। अजीत की मुलाकात अंजू से होती है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। अजीत को जब्बर सिंह के बारे में पता चलता है तो एक डकैत है और जो आसपास के समुदाय को आतंकित कर रहा है। वह जब्बार को पकड़ने का फैसला करता है। प्रतिशोध में जब्बार अंजू का अपहरण करता है और अजीत को निहत्थे आने का निर्देश देता है। अजीत इस निर्देश का पालन करने का फैसला करता है। हालांकि जैसे ही वह जब्बार के ठिकाने पर पहुंचता है वह भी पकड़ लिया जाता है। अब वह जब्बार और मुन्नी की दया पर है जिसे अजीत ने डरा रखा है और वह अब उसके ऊपर है कि अजीत के साथ क्या होगा। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में हमें नज़र आए थे आशा पारेख, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, लक्ष्मी छाया, जयंत, असित सेन, सुधीर, भगवान, उमा दत्त इत्यादि। इस फिल्म के सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित और सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इस फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए हैं। ये गाने इस प्रकार हैं। पहला है अपनी प्रेम कहानी। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। इस गाने की अवधि 6 मिनट 55 सेकेंड की है। दूसरा है आया आया अटरिया पे। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। इस गाने की अवधि 5 मिनट 34 सेकेंड की है। तीसरा है कुछ कहता है ये सावन। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने मिलकर गाया था। इस गाने की अवधि 4 मिनट 59 सेकेंड की है। चौथा है सोना ले जा रे। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। इस गाने की अवधि 4 मिनट 4 सेकेंड की है। पांचवा है मार दिया जाए। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। इस गाने की अवधि 5 मिनट 23 सेकेंड की है। फिल्म के सारे गाने न केवल उन दिनों बल्कि आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। लोग आज भी इन गानों को उतना ही पसंद करते थे जितना कि फिल्म रिलीज के वक्त पसंद करते थे। अब बात करते हैं फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। मेरा गांव मेरा देश फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में कुल कमाई की थी लगभग 3 करोड़ रुपए की और पूरी दुनिया में कुल कमाई की थी लगभग 6 करोड़ रुपए की। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म का निर्माण खोसला इंटरप्राइजेस के बैनर तले हुआ था। अब बात करते हैं फिल्म के ढेरों सारे अननोन फैक्ट के बारे में। फिल्म मेरा गांव मेरा देश सन 1971 में सर्वाधिक कमाई करने
वाली फिल्मों में दूसरे स्थान पर थी। फिल्म की बजट और कलेक्शन के हिसाब से इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल के 3 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की, तो पहले स्थान पर थी फिल्म हाथी मेरा साथी, दूसरे स्थान पर थी फिल्म मेरा गांव मेरा देश और तीसरे स्थान पर था फिल्म दुश्मन। इस साल मर्यादा, अंदाज, कटी पतंग, कारबा, शर्मीली, मेला, आनंद, महबूब की मेहंदी और मैं सुंदर हूँ जैसी अन्य लोकप्रिय फिल्में भी आई थीं। फिल्म मेरा गांव मेरा देश के निर्देशक राज खोसला सामान्यतः सस्पेंसिव फिल्मों के लिए ही जाने जाते थे। यह इनकी और धर्मेंद्र साहब की पहली ड्रामा फिल्म थी। इसी के बाद धर्मेंद्र साहब ने समाधि, पत्थर और पायल तथा सोने जैसी अन्य ड्रामा फिल्मों में काम किया था। फिल्म मेरा गांव मेरा देश के जबरदस्त सफलता को देखकर राज खोसला ने सन 1973 में एक अन्य ड्रामा फिल्म लाई थी। फिल्म का नाम था कच्चे धागे। इस फिल्म में भी विनोद खन्ना डकैत बने ही नजर आए थे। हालांकि इसमें धर्मेंद्र की जगह पर कबीर बेदी को लिया गया था। फिल्म मेरा गांव मेरा देश की सफलता भी इतना शोर मचाया कि उन दिनों ड्रामा फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी। और इसी सिलसिले में सन 1975 में आई कालजयी फिल्म शोले का नाम भी लिया जा सकता है, जिससे इस जनक के फिल्म को एक स्तर पर पहुंचा दिया था। हालांकि जब हम इन दोनों फिल्मों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि मेरा गांव मेरा देश के कई दृश्य, घटनाएं, चरित्र आदि फिल्म शोले में भी देखने को मिले थे। उदाहरण के लिए फिल्म मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र एक सजा काटते चोर होते हैं। ठीक इसी तरह फिल्म शोले में भी धर्मेंद्र और अमिताभ भी सजा याचिका चोर की भूमिका निभाए हैं। इन दोनों ही फिल्मों के हीरो सिक्का उछाल कर महत्वपूर्ण फैसले लिया करते हैं और दोनों ही फिल्मों के खलनायकों के नाम में भी काफ़ी सामान्यताएं झलकती हैं। एक का नाम जब्बार सिंह है तो दूसरे का नाम गब्बर सिंह। बात करें फिल्म मेरा गांव मेरा देश में जैन साहब के द्वारा निभाई गई रिटायर्ड फौजी की भूमिका की, तो ठीक ऐसी ही भूमिका फिल्म शोले में भी संजीव कपूर ने निभाया था। इन दोनों ही चरित्रों में शारीरिक कमियां देखने को मिलती हैं। जहां जैन साहब का सिर्फ एक हाथ कटा था, वहीं संजीव कपूर के दोनों हाथ कटे थे। इस तरह से यह कहा जाए तो ये गलत न होगा कि फिल्म मेरा गांव मेरा देश ने भी काफ़ी हद तक फिल्म शोले को प्रेरित किया था। फिल्म के लीड रोल में दिखे थे धर्मेंद्र और आशा पारेख। इन दोनों की जोड़ी पर्दे पर देखते ही बनती है। इन पर फिल्माए गए सभी गाने आज भी दर्शक बड़ी चाव से देखते और सुनते हैं। हालांकि ये इंडियन आइडियल के 11वें सीजन में धर्मेंद्र और आशा पारेख को मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। यहाँ पर इन दोनों ने फिल्म मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग के दिनों को याद करके काफ़ी भावुकता जाहिर की थी और फिल्म के सुप्रसिद्ध गीत कुछ कहता है ये सावन में एक भावपूर्ण प्रस्तुति दिया था। यहाँ आपको धर्मेंद्र और आशा पारेख को लेकर यह भी बता चलूँ कि इन दोनों की जोड़ी उन दिनों हिट की गारंटी मानी जाती थी। इन दोनों की कुछ फिल्में हैं सन 1966 की आयो दिन बहार के, 1968 की शिकार, 1969 की आया सावन झूम के, 1971 की मेरा गांव मेरा देश, 1972 की समाधि इत्यादि। धर्मेंद्र साहब आशा पारेख के अभिनय से बहुत प्रभावित थे। यहाँ तक कि ये आशा पारेख को जुगली पारेख कहकर पुकारते थे। जो फिल्म आए दिन बहार में के उन्हें पहली बार आशा जी के साथ काम करने का मौका मिला
तो इन्होंने आशा जी को बताया कि वो इनके बहुत बड़े फैन हैं। आशा पारेख और धर्मेंद्र को लेकर एक अन्य दिलचस्प बात आपको बता दूं कि आशा जी धर्मेंद्र से 1 वर्ष पहले सन 1956 में फिल्म दिल देके देखो से डेब्यू किया था। वहीं धर्मेंद्र साहब ने 1960 में दिल भी तेरे हम भी तेरे से डेब्यू किया था। इस लिहाज से ही आशा पारेख धर्मेंद्र की सीनियर भी। दोनों की फिल्मों की कास्टिंग में आशा पारेख का नाम पहले आता है, तब धर्मेंद्र साहब का फिल्म मेरा गांव मेरा देश में भी यह सिलसिला देखने को मिलता था। फिल्म मेरा गांव मेरा देश के बारे में बात करें और विनोद खन्ना साहब का जिक्र ना हो यह संभव नहीं है। फिल्म में इनके द्वारा निभाया गया जब्बार सिंह का किरदार आज भी लोगों में खौफ भर देता है। इसकी लाल लाल आंखें और संवादों को चबा चबा कर बोलने का तरीका इस भूमिका में 4 चांद लगा देता है। इस फिल्म से पहले भी विनोद खन्ना ने अन्य कई फिल्मों में बतौर खलनायक काम किया था, पर यह एक पहली फिल्म भी जहां से इन्होंने बेशुमार लोकप्रियता हासिल करनी शुरू कर दी। विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के अन्य चंद हीरोज में से एक ही जिन्होंने बतौर खलनायक अपना करियर शुरू किया था और कुछ ही वर्षों के बाद इंडस्ट्री में लोकप्रिय हीरो बनकर छा गए। यहाँ आपको बताते चलें कि विनोद खन्ना ने सन 1969 की फिल्म मन का मीत से बतौर खलनायक अपना करियर शुरू किया था और अगले 2 वर्षों तक कई फिल्मों में खलनायक ही बनते रहे। इसकी बतौर लीड हीरो पहली फिल्म भी सन 1971 में आई, हम तुम और वो। हालांकि यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। एज ए हीरो इनकी तब एक नई दिशा मिली जब अमिताभ बच्चन जैसे अन्य नए लोकप्रिय अभिनेताओं के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र, आशा पारेख और विनोद खन्ना के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अभिनेता जयंत ने। अभिनेता जयंत एक शानदार कदकाठी और मुस्कुराते चेहरे के मालिक थे। ये बड़े ही सहज अंदाज से बड़े बड़े संवादों को अंजाम दिया करते थे। ठीक इन्हीं की तरह इनकी बेटों ने भी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया था। अगर आप इनके बेटों को नहीं जानते हो तो बता दें कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने खलनायकों के अभिनेता अमजद खान और इम्तियाज खान इन्हीं के बेटे थे। फिल्म में अगर महिला चरित्र की बात की जाए तो आशा पारेख के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अभिनेत्री लक्ष्मी छाया ने। इस फिल्म से पहले इन्होंने लगभग 1.5 दर्जनों असफल फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, जिनमें सन 1963 की कलोक मास्टर, 1965 की गुमनाम, 1966 की तीसरी मंजिल, 1967 की उपकार और 1970 की मेरे हमसफ़र जैसी फिल्में हासिल थी। फिल्म मेरा गांव मेरा देश इनकी करियर की एक डिफाइनिंग फिल्म साबित हुई। हालांकि राज खोसला फिल्म में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए मुमताज़ को लेना चाहते थे, जिसे सन 1969 की सुपरहिट फिल्म 2 रास्ते में भी ले चुके थे, पर मुमताज़ ने इस फिल्म को यह कहते हुए मना कर दिया कि वो आशा पारेख के होते हुए फिल्म में सेकेंड लीड रोल नहीं करना चाहती हैं। इस तरह से फिल्म में लक्ष्मी छाया की एंट्री हुई। हालांकि जब राज खोसला ने फिल्म के लिए लक्ष्मी छाया के नाम की घोषणा की तो कई लोगों ने इनसे कहा कि आप इतने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लक्ष्मी छाया जैसी अभिनेत्री को क्यों ले रहे हैं। फिल्म में अभिनेत्री पूर्णिमा दास वर्मा की द्वारा निभाई गई एक पागल औरत की भूमिका को कौन भूल सकता है। इसके कई वर्षों बाद सन 1995 की फिल्म करण अर्जुन में अभिनेत्री राखी ने भी
कुछ ऐसी ही भूमिका निभाई थी जिससे अपने मरे हुए बेटे का इंतज़ार किया था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म के ढेरों सारे अननोन फैक्ट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।